अगर आज आपकी जिंदगी एक किताब होती और कोई आपसे पूछता क्या आप इसे दोबारा पढ़ना चाहोगे, ज्यादातर लोग जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि सच ये है हम जिंदगी से नफरत नहीं करते, हम बस उससे थक चुके होते हैं। ये किताब यहीं से शुरू होती है। ये आपसे ये नहीं पूछती कि आप कितने स्ट्रांग हो, ये पूछती है क्या आप अब भी खुद को एक आखिरी मौका देने को तैयार हो। क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं टूटती, वो रोज थोड़ा थोड़ा अंदर से खाली होती जाती है। धीरे धीरे जिंदगी वहीं अटकती है जहां इंसान एडजस्ट करना सीख लेता है। पहले हम कहते हैं अभी समय ठीक नहीं है, अभी जिम्मेदारियां हैं, अभी हालात सही नहीं हैं, और फिर अभी सालों में बदल जाता है। किताब कहती है ज्यादातर लोग इसलिए नहीं रुकते कि वो इनकेपेबल हैं, बल्कि इसलिए रुकते हैं क्योंकि वो मेंटली टायर्ड हो जाते हैं। थकान शरीर की नहीं होती, थकान होती है बार बार उम्मीद टूटने की, बार बार खुद को साबित करने की, बार बार स्ट्रांग दिखने की, और एक दिन इंसान चुपचाप खुद से ही उम्मीद छोड़ देता है। यहां किताब एक बहुत साफ फर्क बताती है। भागना और रीस्टार्ट करना दो अलग चीजें हैं। भागना मतलब सब छोड़ देना, दूसरों को दोष देना, खुद को विक्टिम मान लेना। रीस्टार्ट मतलब ये मान लेना कि गलती हुई, ये मान लेना कि दर्द है, और फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। किताब साफ कहती है अगर आप हर बार हालात बदलना चाहते हो लेकिन खुद को नहीं बदलते, तो जिंदगी आपको वही लेसन बार बार सिखाएगी। रीस्टार्ट का मतलब नई जिंदगी ढूंढना नहीं है। रीस्टार्ट का मतलब है पुरानी जिंदगी को नई समझ से जीना। इस किताब का एक बहुत अनकंफर्टेबल सच है, इंसान सबसे ज्यादा तब फंसता है जब उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है। ना बहुत दुख, ना बहुत खुशी, बस रोज वही दिन, वही रूटीन, वही थकान। दर्द इंसान को बदल देता है, लेकिन कंफर्ट इंसान को सुला देता है। यहीं सपने मरते हैं, धीरे धीरे, बिना आवाज किए। फिर किताब एक सबसे बड़ा झूठ तोड़ती है, अब देर हो चुकी है। ये लाइन इंसान अपने दिल से नहीं, अपने डर से सुनता है। डर कहता है अब उम्र निकल गई, अब जिम्मेदारियां हैं, अब रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन किताब पूछती है क्या सच में देर हो गई है या आपने कोशिश करना छोड़ दिया है। देर तब नहीं होती जब समय निकल जाए, देर तब होती है जब इंसान मान ले कि अब कुछ बदल नहीं सकता। ज्यादातर लोग सोचते हैं उनकी प्रॉब्लम बाहर है, हालात, पैसे, लोग, सिस्टम। लेकिन किताब साफ कहती है जब अंदर टूट होता है तो बाहर सब गलत लगता है। रीस्टार्ट का पहला स्टेप बाहर कुछ बदलना नहीं है, रीस्टार्ट का पहला स्टेप है अपने अंदर की हार को पहचानना। किताब एक और गहरी बात बताती है, कई लोग दुनिया से नाराज नहीं होते, वो खुद से नाराज होते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों नहीं बन पाया, मैंने सही फैसले क्यों नहीं लिए। ये सेल्फ एंगर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खा जाती है। रीस्टार्ट वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद को दुश्मन मानना बंद करते हो। ये किताब कोई झूठा मोटिवेशन नहीं देती, ये नहीं कहती आज पढ़ो कल सब बदल जाएगा। ये कहती है जिंदगी छोटे फैसलों से बदलती है। आज हार नहीं मानूंगा, आज खुद को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, आज एक छोटा सही कदम लूंगा। कंसिस्टेंसी ड्रामा से ज्यादा पावरफुल होती है। किताब एक बहुत साफ बात कहती है, डर कभी खत्म नहीं होता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो डर के बिना नहीं चलते, वो डर के बावजूद चलते हैं। डर का होना फेलियर नहीं है, डर के सामने रुक जाना फेलियर है। एक और इंपॉर्टेंट सच, खुद पर भरोसा कोट से नहीं बनता, खुद पर भरोसा बनता है छोटे वादे निभाने से। जो कहा वो किया, जो शुरू किया उसे छोड़ा नहीं। यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट लौटती है, यहीं से कॉन्फिडेंस वापस आता है। किताब यह भी साफ करती है ज्यादातर लोग रीस्टार्ट करने से पहले कॉन्फिडेंस ढूंढते हैं, लेकिन सच ये है कॉन्फिडेंस बाद में आता है, पहले एक्शन आता है। कोई भी इंसान पूरी तरह रेडी होकर रीस्टार्ट नहीं करता, वो बस इतना करता है आज रुकूंगा नहीं। एक और डीप ट्रुथ,
ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नहीं बदलते क्योंकि उन्हें डर है, अगर मैंने पूरी कोशिश की और फिर भी कुछ नहीं बदला तो मैं क्या करूंगा। लेकिन किताब पूछती है, अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आप अभी क्या कर रहे हो। रीस्टार्ट का एक बहुत साइलेंट फेज होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इस फेज में कोई क्लैप्स नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं देता, कोई रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता, बस आप और आपकी कंसिस्टेंसी होती है। यही फेज डिसाइड करता है कि आप सच में बदलोगे या मोटिवेशन में ही रुक जाओगे। किताब बार बार ये याद दिलाती है, हर दिन पावरफुल नहीं होता, हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होता। कुछ दिन बस सरवाइव करने के होते हैं, और सरवाइव करना भी एक तरह की जीत होती है। रीस्टार्ट का मतलब ये नहीं कि आप रोज स्ट्रांग फील करोगे। रीस्टार्ट का मतलब है कि आप रोज क्विट नहीं करोगे। एक बहुत जरूरी बात, खुद को बदलने का रास्ता सीधा नहीं होता। बीच बीच में डाउट आएगा, पुरानी आदतें खिंचेंगी, लोग पुराने वर्जन की उम्मीद करेंगे। लेकिन किताब कहती है, अगर लोग आपको बदलते हुए देखकर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो आप सही दिशा में हो। किताब ये भी कहती है, आपको सबको समझाने की जरूरत नहीं है। रीस्टार्ट एक साइलेंट प्रोसेस है। कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो, धीरे चलो, लेकिन पीछे मत जाओ। सबसे डेंजरस चीज जो इंसान अपने साथ करता है वो है खुद को कंपेयर करना। किताब साफ कहती है, जिस दिन आप खुद की जर्नी किसी और की टाइमलाइन से नापते हो, उस दिन आप हार मान लेते हो। रीस्टार्ट पर्सनल होता है, हर किसी का टाइम अलग होता है। कभी कभी रीस्टार्ट का मतलब बड़ा कदम उठाना नहीं होता। कभी कभी रीस्टार्ट का मतलब होता है गलत जगह चुप रहना बंद करना, सही जगह ना कहना, और खुद को रोज छोटा फील कराना छोड़ देना। यही छोटी बातें आगे चलकर पूरी जिंदगी बदल देती हैं। किताब अंत में एक बहुत शांत बात कहती है, आपको पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, आपको बस आज का दिन छोड़कर भागना बंद करना है। कल खुद आएगा, लेकिन आज आपको रहना होगा। अगर आज भी आपके अंदर कहीं ये आवाज है, शायद मुझसे अब भी कुछ हो सकता है, तो यही काफी है। रीस्टार्ट वहीं से शुरू होता है जहां उम्मीद बहुत छोटी होती है लेकिन जिंदा होती है। जिंदगी आपसे परफेक्शन नहीं मांगती, जिंदगी आपसे कंसिस्टेंसी मांगती है, और कंसिस्टेंसी तब बनती है जब इंसान खुद को बीच रास्ते में छोड़ना बंद कर देता है। यह किताब बस एक बात कहती है, आप पीछे नहीं हो, आप रुके हुए हो, और रुकना खत्म होना नहीं होता। रीस्टार्ट अभी भी पॉसिबल है, बस एक फैसला चाहिए, मैं खुद को यहीं खत्म नहीं होने दूंगा। आज की इस किताब से अगर एक बात समझ आई हो तो वो ये कि जिंदगी रुक सकती है लेकिन खत्म नहीं होती। अगर आपको ऐसी ही डीप प्रैक्टिकल बुक समरीज पसंद हैं तो बुक डिकोड को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, समझी जाती हैं।